चर्चा होनी थी नारी अधिनियम पर, उसमें 9 लोगों ने बहुमत के आधार पर पास कर दिया और पार्षदों से पूछी भी नहीं कि उनकी क्या मंशा है। सभी लोगों का कहना था कि इस पर चर्चा कराई जाए। आपके लोगों को बाहर भी कर दिया, बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, आपने वॉकआउट कर दिया? नहीं, सही बात कहने पर अगर अपनी आवाज़ उठाने पर इस तरह के अत्याचार होते हैं तो ऐसे अत्याचार के लिए हम तैयार हैं और जनता के सामने इन लोगों का चेहरा उजागर करेंगे कि बीजेपी की क्या मंशा है, ये किसी को काम ही नहीं करने देना चाह रहे। 2 चीज़ें हैं। एक, हमारी 21 तारीख को जब बैठक थी तो लास्ट में 6 बजे कहा गया कि सदन से शासन से प्रस्ताव आया है उसे पढ़वा लिया जाए। तो हमारे सभी लोगों ने कहा कि पढ़वा लिया जाए। लेकिन पढ़ने के बाद उस पर कोई चर्चा नहीं, उसके बाद शोक प्रस्ताव पढ़ के उपस्थित 23 तारीख आज के लिए स्थगित कर दी गई थी। तो आज जब सदन की कार्रवाई हुई तो हमारी ये मांग थी कि उस दिन जो शासन से प्रस्ताव आया था उसको पढ़वाया था, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई तो उसको चर्चा कर लिया जाए। लेकिन उनका कहना है अध्यक्ष जी का कि उसको पास कर लिया गया। तो हमारा ये कहना था कि उसमें पास कर लिया गया तो हमारा क्या उसमें विरोध दर्ज किया है क्या समर्थन, जबकि हमने तो कोई ऐसी बात आई नहीं थी क्योंकि 6 बजे के 2 मिनट पर वो पढ़ा गया था और परिषद स्थगित कर दी गई थी। तो फिर इसमें निर्णय कैसे हो गया? उस पर हमने हमारी मांग थी कि उस पर चर्चा कराई जाए। तो हमारी मांग पर विरोध होता। दूसरा, एक 300 हमारी जो बैठक चल रही है ये विशेष सम्मेलन है और विशेष सम्मेलन में और वो भी स्थगित सम्मेलन है, जबकि एक्ट में ये नियम है कोई भी विशेष सम्मेलन में स्थगित नहीं ली जाती और खासकर के स्थगित सम्मेलन में तो लिए ही नहीं जाते हैं। और ये 4 पेज का प्रस्ताव ले आए कि 321 कर्मचारी रखेगा। हमारा ये कहना था कि 21 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें ये कहा गया था कि MIC से जो फाइल स्वीकृत होकर के आई है उसमें 321 कर्मचारियों की वृद्धि स्वीकृत करके परिषद को भेजा है, उस पर चर्चा कराई। और आयुक्त महोदय ने भी अपनी पीड़ा व्यक्त की थी कि हम जब निगम से कार्य कराएंगे तो हमें कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, क्या उन कर्मचारियों को स्वीकृति दे दी जाएगी? तो सबने कहा था कि हाँ उनको स्वीकृति दे दी जाएगी। हमने ये कहा था कि उनको स्वीकृति देने का जो आश्वासन दिया था वो या तो वो मान लें कि वो झूठा है, आज जो लाए हैं वो सही है, हमको सिर्फ इतना स्पष्ट कर दें। लेकिन इसको जैसे कहते हैं ना, हम देख रहे हैं, मैं एक आज कहने में कतई संकोच नहीं है, हमारे देश की लोकसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, विधानसभा में करते हैं, वही इस परिषद में करना चाहते हैं और हम ये नहीं होने देंगे। हमको धारा 36 का उपयोग करके एक बार नहीं 10 बार बाहर कर दी जाए, लेकिन सच कहने से हम नहीं डरे। इसको बाहर किया गया है, क्या मामला क्या बताओ? आज सदन की जब कार्रवाई प्रारंभ की गई तो उसमें विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया कि भाई चूंकि सीवर व्यवस्था ठेके पे दी गई है और उसमें पिछली बार चर्चा हुई थी कि 3-3 कर्मचारी जो प्रस्ताव आएगा उसमें दे दिए जाएंगे प्रत्येक वार्ड को, और इसीलिए आज विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया कि 1.5 माह का समय है, प्रशासन को व्यवस्था करने में भी समय लगेगा, इसलिए ये 300 कर्मचारी सीवर के लिए तत्काल भर्ती कर लें। तो इसलिए वो कर्मचारी भर्ती करें। तो इसलिए मैंने सदन में नियम अनुसार सदस्यों से पूछा कि जब कोई प्रस्ताव लेते हैं तो सदन में उपस्थित संख्या के 2/3 अगर होते हैं, वो मांग करते हैं तो अपन चर्चा करा सकते हैं। और जब उसकी चर्चा की बात आई तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये बात आई कि जो पिछली बैठक हुई थी उसमें नारी बंधन का जो धन्यवाद प्रस्ताव पास किया था उसमें हमारी सहमति नहीं थी। तो भाई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उस समय उन्होंने विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया जो 3 दिन बाद करा रहे हैं? और मूल बात वो नहीं थी, उसमें तो उन्होंने सहमति दी थी, लेकिन अब वो फंस गए हैं क्योंकि उनकी कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि आपने सहमति क्यों दी। दूसरा, मौलिक नीति को लेके भी था आज, इसलिए भी उनको बहाना चाहिए था। जब वो नहीं माने, सदन में व्यवधान डाल रहे थे, इसलिए धारा 36 के तहत अवधेश गौरव को मैंने बाहर किया और शेष उनके जो सदस्य हैं वो अपने आप ही सदन छोड़ के चले गए। उसके बाद जो बचे सदस्य थे उनसे चर्चा हुई, चर्चा के बाद 2 बिंदुओं पर निर्णय लिया गया।